फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आ गया हूँ आपके सामने फिर से कुछ बात डिस्कस करने के लिए, कुछ एक ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने के लिए दोस्तों आ गया हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से भाई जो कि आउट स्टेशन चलते हैं, आउट स्टेशन की बुकिंग पकड़ते हैं, बाहर की बुकिंग, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो उनके साथ में आती हैं दोस्तों, जो कि बेसिकली आ ही जाती हैं। आज की डेट में सबके साथ ही हो जाते हैं मोस्टली। तो आप नहीं जानते हो, देखो कुछ अगर आपके रेगुलर राइडर्स हैं, जो आप पर्सनल जो आपके राइडर्स हैं, जो आपके साथ कंटिन्यू जाते हैं, उनके साथ तो आपकी कंपेटिबिलिटी जो है, आपका तालमेल जो है वो सही रहता है। लेकिन जैसे कि आप देखते हो आजकल अलग अलग ऐप्स के माध्यम से या ट्रेवल्स के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से आपको बुकिंग, रंग बिरंगी बुकिंग नई नई मिलती रहती है, जिन लोगों को आप ना जानते हो ना वो आपको जानते हैं। तो परिचय एक दूसरे से है ही नहीं दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ड्राइवर्स को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे राइडर्स के साथ। मोस्टली कॉमन जो दिक्कतें होती हैं दोस्तों, उन दो चार चीज़ों का मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तो मेनली दोस्तों, एक चीज़ आपने देखी होगी, या जो अभी चलाएंगे या वो जो चला चुके हैं, जो चलाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में गाड़ियाँ जो कि टूर गाड़ियां हैं, जो कहने का मतलब है, जो जिन पे स्पीड गवर्निंग डिवाइस लगे हुए आते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑलरेडी कंपनी से आती है, तो उनकी स्पीड को 80 पे बांध दिया जाता है। 80 से ऊपर वो गाड़ी चल नहीं पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, राइडर्स जो हैं इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि आजकल हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे का हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ही है कि हर जगह है ही एक्सप्रेसवे और हाईवेज़। तो 80 की स्पीड राइडर को लगता है कि यार ये बहुत ही स्लो चल रहा है बंदा। और ऐसा ही दोस्तों, एक लड़के ने जो है स्पीड खुलवाई भी थी, उसने फ़ोन किया था मेरे को कि भाई मेरी स्पीड खुलवा दो। तो डिज़ायर थी उसके पास टूर, तो उसकी स्पीड जो है 80 से खुलवाई गई थी ईसीएम के द्वारा। और वो क्यों खुलवाई गई थी दोस्तों? हाँ, बातें पहले भी सुनता रहता था, और एक बुकिंग उसकी लखनऊ की आई थी, नोएडा से। तो राइडर ने उसको बात हुई कि भाई 80 की स्पीड में हम नहीं जाएंगे आपके साथ में। बुकिंग कैंसिल हो गई उसकी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 80 की स्पीड में गाड़ी चले, उनको तेज़ निकलना था। तो बुकिंग कैंसिल हो गई, लखनऊ का अप डाउन था, कैंसिल हो गई बुकिंग। तब उसने बड़ा उसको दुखी होकर के कि भाई मेरी स्पीड खुलवाई जाए। तो उसकी स्पीड दोस्तों खुलवाई गई ईसीएम के द्वारा, जो कि सही नहीं रहता खुलवाना, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि पता नहीं कुछ भी दिक्कत आ सकती है गाड़ी के अंदर। ईसीएम के द्वारा कैसे वो खोलते हैं वो लोग, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं दोस्तों। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है स्पीड लिमिट की, कि राइडर सेटिस्फाइड नहीं होता 80 की स्पीड से, उसको बहुत तेज़ जाना है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप मॉडल या तो फिर ऐसा चुनो गाड़ी का जिसमें स्पीड जो है दोस्तों, अगर इन दिक्कतों से बचना चाहते हो तो स्पीड जो है दोस्तों, जैसे VXI मॉडल पकड़ लो आप, मारुति की बात करें, या जो भी थोड़ा टॉप एंड मॉडल होते हैं उनको आप थोड़ा सा देखें, अगर आप स्पीड के झंझट से बचना चाहते हो। क्योंकि जो ये टूर गाड़ियाँ होती हैं, जो टैक्सी के लिए जो स्पेशली बनाई गई हैं कंपनियों द्वारा, उसमें स्पीड गवर्निंग डिवाइस आते ही आते हैं दोस्तों। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों है, टोल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है दोस्तों। जब आप यानी अनजान राइडर्स को आप ले करके जाते हैं गाड़ी में, तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। बहुत लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं कहूँगा चिंदी चोर होते हैं, जिनको टोल बचाने हैं दोस्तों। अब टोल बचाने का क्या है दोस्तों, पर्सनल अनुभव मैं अपना ही बताऊंगा। मैं मुरादाबाद से पहले आपको पता होगा नियामतपुर इकरोटिया एक टोल आता है। तो मुरादाबाद के आसपास जो है नियामतपुर इकरोटिया एक टोल है। तो वहाँ मैं एक राइडर को लेकर के गया था, और राइडर ने, जबकि मैं इन चीज़ों को करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने किया इस चीज़ को, जो कि मेरे लिए भी एक सबक था। तो टोल से जो है गाड़ी, उन्होंने बोला भैया थोड़ा सा घुमा करके और जस्ट टोल के आगे निकल जाएंगे हम, हल्का सा लेफ्ट ले लो, गाँव के अंदर से निकल के ऐसे आ जाएंगे घूम करके। तो मैंने उनकी बात को मान लिया। 135 रुपये का टोल राइडर अपना बचाना चाह रहा था, जबकि वो टोल हमें बचाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना दोस्तों। हमें तो टोल देना है और पार्टी से लेना है। बचत जो करनी थी उसने करनी थी, राइडर ने अपनी 135 रुपये की बचत चाह रहे थे वो। 135 का टोल था वो, ठीक है। उनके कहने पे मैंने मैप भी मैंने सेट किया। वापसी मैप तो एक्चुअली सेट ही था। तो लेफ़्ट लिया, और उसके बाद जो है दोस्तों, स्टार्टिंग में रोड ठीक था, और ऐसा लगा आप गाँव में प्रवेश कर रहे हो। और आगे जा कर के दोस्तों क्या था, एक मंदिर बना हुआ है, जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा मंदिर जो है, गांव वाले अपना खुद का एक मंदिर सा बना रहे थे। ईंटें वीटें लगी हुई थी खाली, अभी कोई प्लस्तर नहीं हुआ था, कुछ नहीं, बस मूर्ति रखी हुई थी।
और वो मंदिर दोस्तों वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहेगा, क्योंकि गांव वालों ने क्या कर रखा था दोस्तों, एक तरीका बना रखा था एक कि भाई ये गाड़ी वाले टोल बचाने के लिए ऐसे निकलेंगे और हमारे गांव के अंदर से जाके टोल के आगे आ जाएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का ही टोल लगा रखा था गांव वालों ने, कि भाई बल्ली लगा रखी है उन्होंने, रस्सी से अप डाउन पत्थर लगा के कर रहे हैं अपना। गाड़ी रोकी उन्होंने, मेरी 50 रुपये की पर्ची की डिमांड करी उन्होंने, तो 50 रुपये तो नहीं दिए मैंने, फिर भी 20 रुपये जो है मेरे को देने पड़ गए दोस्तों। 20 रुपये की पर्ची उन्होंने कटवाई। दूसरा बंदा साइड में जो 4-5 लोगों की टीम बैठी हुई थी उनकी, अंदर के ही गाँव के लोकल, बोला 50 से कम मत छोड़ा कर किसी को, मैं ऐसी आवाज़ सुन पाया। लेकिन मैंने 20 रुपये दिए थे और उन्होंने खोल दिया। और फिर मैं गांव के अंदर प्रवेश कर रहा हूं दोस्तों, तो गांव के अंदर, तंग गांव के अंदर जा रहा हूं, और उसके बाद जो है आगे भैंसा बुग्गी चल रही है, भैंसा बुग्गी वाला साइड नहीं दे रहा है काफ़ी दूर तक। और उसके बाद जो है दोस्तों एक गांव वालों को भी ना एक इरिटेशन होती है इस चीज़ से कि भाई ये चिंदी चोर जो हैं, ये गाड़ी वाले महंगी महंगी गाड़ियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन ये गांव के अंदर से निकालते हैं टोल बचाने के लिए। इसलिए उसने लूटा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टोल बचाने के लिए गाँव में घुसा, नहीं तो गांव में घुसने का क्या मतलब है। तो ये छोटी छोटी हरकत वो जानते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि इनकी औकात क्या है, जो ये गांव के अंदर से सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए 100, 120, 130 बचाने के लिए आ रहे हैं। तो बुग्गी वाला भी दोस्तों इरिटेशन में रहा, साइड उसने दी नहीं, काफ़ी देर तक अपनी मस्ती में चल रहा था जानबूझ के, और आगे जा कर के उसने जो है बुग्गी अपनी लौट दी और पूरा जो है रेता जो है वो बस सड़क पे ही वहीं तंग सी उसमें ही गिरा दिया दोस्तों। मैंने कहा ये अलग मुसीबत है। और उसके बाद वो आगे निकल गया और फिर ये था कि दोस्तों अब क्या करें, बैक जा नहीं सकते, कुछ नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट आधी गाड़ी जो है आप उस रेता के ऊपर से आप चढ़ा करके गए हो, बड़ी मुश्किल। उसके बाद आप टोल के आगे निकले हो दोस्तों। तो ऐसी परिस्थिति आई, मैंने राइडर से कहा, मैंने कहा ये गलती दोबारा आप मेरे साथ मत करना, कभी दोबारा हो तो मैं ये कभी नहीं करूँगा। और ऐसा ही आप बहुत लोग जो आउट स्टेशन चलते हैं या जाएंगे भी आगे, जो नए नए गाड़ी ले रहे हैं वो जाएंगे भी आगे, तो राइडर्स से आप एक चीज़ कह सकते हो कि सर हाईवे का रास्ता ही लेंगे जो है, और ये जो टोल बचाने के लिए कोई कहता है ना गांव से हम टोल पता है लोगों की वर्डिंग से होती है कि टोल हम बचवा देंगे, टोल हम बचवा देंगे। कहने का मतलब है कि टोल से पहले कहीं लेफ्ट जाओ, गांव के अंदर घुसो, गलियों में से, खेतों में से, और बाहर निकलो। उनके 100-120 रुपये बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी का नाश हो जाएगा। खड्डों में सस्पेंशन खराब हो रहे हैं, कहीं गाड़ी लग जाए, लुट जाए, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं ना लाइटिंग्स है गाँव में, आप खेतों में जा रहे हो, कोई लूट ले आपको। बचत किसकी हो रही है उसमें, राइडर की हो रही है। तो क्लियर मना कर सकते हो दोस्तों कि मैं हाईवे का रास्ता लूँगा, ये टोल बचाने वाली हरकत मैं नहीं करूँगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है दोस्तों जो राइडर्स के साथ, राइडर ड्राइवर्स के साथ करते हैं दोस्तों। और अगर आप साफ बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं चाहिए हमें ऐसी पार्टी, हमें नहीं चाहिए ऐसी पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, ना मिले, नसीब का जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो ऐसी हरकत 100-120 रुपये बचाने वाली करता है ना, वो चिंदी चोर है, और फिर वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। वो राइडर कहीं दिलदारी उसके अंदर है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो दिलदार लोग ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, जो खुद कहें कि नहीं भैया अंदर से क्या मतलब है, सीधा सीधा अपना हाईवे पकड़ो, ऐसे लोग अच्छा लगते हैं। और दूसरा क्या है कि आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होता है ऐसे राइडर्स के साथ में, पता लग जाती है ना मेंटेलिटी दोस्तों। और एक चीज़ और होती है दोस्तों तीसरी, कि भाई आपने देखा होगा कि भाई कुछ राइडर्स तो ऐसे होते हैं जो कि खाने पीने के शौकीन होते हैं, जो कि हॉल्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए। तो कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो आपको भी ऑफ़र करते हैं कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है जेस्चर वो, कि आओ भैया खाओ पियो। और बाकी तो ड्राइवर्स के लिए आउट स्टेशन के लिए जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, ढाबे जो हैं, उसके अंदर ड्राइवर्स के लिए लंच रूम उनका फ्री होता है दोस्तों ड्राइवर्स के लिए। तो आप वो सेवा जो है होटल्स की, ढाबों की आप लें, फ्री खाना है उनका, तो राइडर्स से उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ नहीं भी होता, अगर ऐसा छोटे छोटे टी स्टॉल्स पे या छोटे छोटे रेस्टोरेंट में अगर ड्राइवर्स का खाना फ्री नहीं है, तो वहाँ भी राइडर ऑफ़र करते हैं आपको, जो कि दिल से इज्जत होती है ऐसे बंदों की जो कि ऐसा करते हैं। जो नहीं करते उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मेंटेलिटी है, खाओ पियो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने भाड़े से मतलब है। तो जहाँ फ्री सर्विस होती है वहाँ ड्राइवर अपना खाएं, एंजॉय करें। लेकिन कुछ राइडर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो क्या है कि ब्रेक लेना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि रास्ते में पैसा खर्च हो, वो रास्ते में पैसा नहीं खर्च करना चाहते बिल्कुल भी। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ब्रेक नहीं लेंगे। और ड्राइवर मान के चलिए आप रात को जो है आप ड्राइव कर रहे हो, आप लेट निकले हो, आप लेट पहुंचोगे, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ड्राइवर के वो दोस्तों नींद आने के चांसेस बन सकते हैं, सुस्ती आने लग जाती है। अगर थोड़ा सा भी लंबा रूट है तो सुस्ती आने लग जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सुस्ती हो रही है
और आपको लगे कि भाई आपको ब्रेक लेना चाहिए और राइडर तो ब्रेक लेने को तैयार नहीं है, तो बेधड़क होकर के दोस्तों बेहिचक आप जो है कहीं पर भी आप गाड़ी रोक दो, किसी होटल पे, किसी ढाबे पे, किसी चाय स्टॉल पे, और राइडर अगर पूछे कि भैया क्या हुआ, तो कुछ नहीं जी, चाय पीने का मन कर रहा है मेरा, आप पियेंगे तो बताएं, ये तो सर मुझे ज़रा सुस्ती हो रही है, ज़रा चाय वाय पी लें, ज़रा हल्का ब्रेक ले लें, तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक लो, बिल्कुल हिचको मत। नींद आ गई, गाड़ी ठुक गई तो उससे तो बेटर है ना, खाओ पियो और मस्ती में अपना, राइडर को ऑफ़र करना है कर दो, वो नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, आप उसे ऑफ़र कर दो, खाएगा पिएगा तो उसकी भी पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना ब्रेक आपको जब लेना है वो तब ले लो, संकोच मत करो बिल्कुल ही कि ये क्या सोचेंगे, अरे वो कुछ नहीं सोचने वाले, जो ऐसे बंदे हैं वो कुछ नहीं सोचने वाले। आप अपना ब्रेक लो, चाय पानी पियो, रिलैक्स करके एकदम ब्रेक लेते लेते अपना आप जा सकते हो, आपको जो ज़रूरत लगे तो ब्रेक लो, कोई नहीं मना कर सकता। एक दिक्कत और आती है दोस्तों, चौथी, वो और बताता हूँ, बहुत सारे ड्राइवर्स भाई इस चीज़ से संबंध रखेंगे, रिलेट कर सकेंगे अपने आप को, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। अब सीएनजी गाड़ी है दोस्तों, सीएनजी चाहिए, सीएनजी चाहिए, तो सीएनजी का क्या है दोस्तों, आपको भरवानी है। अब किसी रूट पे ऐसा हो जाता है कि सीएनजी पंप, एक सीएनजी पंप के बाद दूसरा सीएनजी पंप बहुत दूर हो जाता है, तो आपको भरवानी पड़ती है। तो राइडर्स को पता नहीं कितनी दिक्कत हो जाती है बहुत लोगों को, भाई अरे भैया सीएनजी भरवाओगे, अरे वहाँ भरवा लेना, वहाँ भरवा लेना, यहाँ क्यों भरवा रहे हो, जैसे कि पता नहीं मौत पड़ गई, बिल्कुल ही गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हाथ पैर ही टूट गए पूरे। सारे राइडर्स जो मेरी वीडियो अगर कोई भी देखे तो ऑफेंड मत होना इस चीज़ को, मैं उन गलत लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ जो ऐसा करते हैं ड्राइवर्स के साथ में, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ राइडर्स की, क्योंकि मैं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे इज्जत है उनकी, उन्हीं से कमाता हूँ। लेकिन कुछ गलत लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ड्राइवर्स को दुख होता है, वो ये हरकतें ना करें। तो सीएनजी भरवाने को जब आप कहोगे तो उनका मुंह बन जाता है कि भैया अरे यार सीएनजी भरवाओगे, अरे यार इधर लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया। भैया सीएनजी भरनी है तो उनको बोलो कि क्या पानी से गाड़ी चलाऊं सर, सीएनजी गाड़ी है, इसकी एक लिमिट है कि भैया 150 किलोमीटर ही चलेगी एक बार फिलिंग में, या 140 चलेगी, या एसी चल रहा है तो कम ही चलती हैं गाड़ियाँ, तो सीएनजी तो भरवानी पड़ेगी। तो ज़्यादा फिक्र मत करो उनकी कि वो क्या सोच रहे हैं, अपना सीएनजी भरवाओ, लेफ़्ट राइट जहाँ लेना है सीएनजी पंप दिखे ले लो, बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये आप कर सकते हो दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी राइडर्स के बारे में नहीं सोचना है कि सीएनजी भरवानी क्या है। ऐसा दिखाएंगे कि जैसे पता नहीं गाड़ी से उतरने में कितनी तकलीफ़ हो गई है, तो बड़ी अजीब सोच लगती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता कभी भी, आउट स्टेशन तो मैं इतना जाता नहीं, लेकिन अब इतनी अब मैं परवाह नहीं करता दोस्तों। जो काम मुझे करना है वो कर लेना, आपका मुंह बनता है बने, दोबारा बुलाना है बुलाओ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ज़रूरत पड़ रही है, मैं सीएनजी भरवा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ रही है, तब ब्रेक ले रहा हूँ ना दोस्तों। तो यही सब चीज़ें होती हैं। एक राठी साहब थे, हाँ जानने वाले, वो उनको किसी गाड़ी को मैंने भेजा था उनके साथ में, कि राठी साहब के साथ में, तो राठी साहब का बिहेवियर उस गाड़ी वाले को अच्छा नहीं लगा। वो क्या बोलते हैं कि भैया हम तो बैठते हैं और सीधे वहीं रुकते हैं और वहाँ से वहाँ रुकते हैं, जो भरवानी है बिल्कुल मेरे जो स्टॉप आ जाए मेरा वहाँ भरवाना, बीच में गाड़ी में नहीं रुकने दूंगा। वो गाड़ी वाला ने मुझे बोला कि भैया तुमने गलत आदमी के साथ भेज दिया। मैंने यार मुझे भी नहीं पता था, वो भी किसी रेफ़र के थ्रू वो राठी साहब आए थे हमारे साथ में। तो उनका ये कहना है कि भाई जहाँ से बैठूँ और लास्ट में उतार करके वहाँ भरते रहना सीएनजी, और वहाँ से चलूँ तो यहाँ तक, कोई ब्रेक नहीं, कोई हॉल्ट नहीं, कोई सीएनजी नहीं। तो ऐसे लोगों की बुकिंग करने से दोस्तों बचें। अगर एक आध बार फंस जाएं कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें, आगे से ऐसे बंदों की बुकिंग ना करें, ना ही किसी को रेफ़र करें ऐसे बंदे को। और ऐसे बंदों को फिर हर बार नई नई गाड़ियाँ ही मिलती रहती हैं, क्योंकि कोई दोबारा उनके साथ रिपीट होने को तैयार होता नहीं है दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा, जो भी अगर राइडर्स ऐसी हरकतें करते हैं तो प्लीज़ सुधर जाएं, ना करें, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो किसी का दिल दुखता तो सही नहीं है दोस्तों। तो ये सब इंटरसिटी ट्रिप्स करने वाली कुछ प्रॉब्लम्स मैंने जो समझा कि मैंने बताऊं, कोई भाई अगर नए हैं तो चलाना चाहिए, इस प्रॉब्लम आपके साथ आएंगी। और आपको जो करना है, सीएनजी भरवानी है, ब्रेक लेना है, खाना खाना है, टोल आपको इधर उधर नहीं जाना है, हाईवे से एक्सप्रेसवे से ही जाना है, गलत रास्तों से नहीं जाना है कि गाँव की कच्ची सड़क पर। गाड़ी का भी ख्याल करना, अपना भी ख्याल करना दोस्तों। तो ये कुछ मेरी एडवाइस थी दोस्तों, जो मैंने बताई है आपको, मेरा सजेशन था। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे डील करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आए दोस्तों, वीडियो पसंद आए मेरी, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें लोगों के साथ में, क्योंकि ये बड़े ऐसे टॉपिक होते हैं कि बस आप समझोगे काम ही आ जाते हैं दोस्तों। बातें सुन के कुछ एडवाइस काम ही आ जाती है, गलती करने से बचते हो आप, परेशान होने से बच सकते हो आप कुछ बातें सुन के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।